पेपर भी अब जाने वाला है और क्लास 12th के स्टूडेंट्स आप लोग बोर्ड के बहुत नज़दीक हैं अब। ठीक है, तो हम ये सोच रहे हैं कि इस टॉपिक के साथ साथ आप लोगों के लिए बोर्ड के क्वेश्चन भी लाए जाए। बोर्ड के क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएंगे तो पता चल जाएगा कि टॉपिक की वैल्यू क्या है और क्वेश्चंस का नेचर क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चंस वहां पूछे जाएंगे बोर्ड में। तो टुडे वी आर हियर विद कोलरॉश लॉ। देखिए कोलरॉश लॉ क्या है, इसको समझेंगे बढ़िया करके। कोलरॉश लॉ, अगर इसको पूरा कहते हैं तो कोलरॉश लॉ ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। माइग्रेशन ऑफ आयंस। आयंस किसके होंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये कोलरॉश लॉ, और इसका अपना ही सिग्निफिकेंस है, अलग ही सिग्निफिकेंस इसका। क्या जैसे हम इधर बात कर रहे हैं आयंस, माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब केमिस्ट्री में माइग्रेशन ऑफ आयन होता किसका है? इलेक्ट्रोलाइट का। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज सप्लाइड विद इलेक्ट्रिक करंट, so it dissociates into cations and anions। ठीक है, वो डिसोसिएशन हुआ इसका, तो उसके बाद जो आयंस बन रहे हैं उनका माइग्रेशन, उससे रिलेटेड एक लॉ है ये। और इसका एप्लीकेशन यूजफुलनेस ये है कि इसका यूज कर सकते हैं हम टू डिटरमिन द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वेदर इट बी स्ट्रॉन्ग या वीक। अच्छा, एक हमारे पास लॉ होता है, उधर की तरफ मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। एक इक्वेशन है लैम्डा एम, दिस इज कैपिटल लैम्डा, इज इक्वल टू लैम्डा एम एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन माइनस ए स्क्वायर रूट सी। ये चीज ये आपको बहुत ही क्लियरली ये देता है दैट व्हेन दिस सी अप्रोचेज टुवर्ड्स जीरो, ठीक है, सी टेंड्स टू जीरो, तो क्या होगा? दिस लैम्डा एम टेंड्स टू लैम्डा एम एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। हम इसको इन्फिनिट भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहां पर ऐसा कह रहा हूं मैं, ये लैम्डा एम एट जीरो एंड लैम्डा एम एट इन्फिनिट, दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसी तरीके से हमें उसको रीड भी करना पड़ेगा। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, एंड इसको रीड करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज मैथमेटिकली रेसिप्रोकल ऑफ डाइल्यूशन, है ना। तो हम या तो कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे तो जीरो, और डाइल्यूशन कहना है तो इन्फिनिट। जब कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर होगा तो डाइल्यूशन मैक्सिमम है, कहने का मतलब ये, तो वो चीज। और इसी को हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हाँ। अच्छा, ये तो फिर भी इसका छोटा नाम हो गया, ठीक है, नहीं तो फिर ये बहुत लंबा बोलना पड़ता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, इस तरीके से। तो इससे बेटर ये है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह लो इसको। अब ये जो इक्वेशन है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन माइनस ए रूट सी, ये जो चीज है ये तो बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेबल हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। उसमें वेरिएशन मोलर कंडक्टिविटी का मिल जाता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं हो पाती है, बिकॉज उसमें एक मैक्सिमम वैल्यू हमें अटेन नहीं हो पाती है फॉर मोलर कंडक्टिविटी। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं हम कोलरॉश लॉ से। कोलरॉश लॉ, it is not only for
द वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट कैन बी यूज्ड। तो कहता क्या है लॉ, बड़ा सिंपल सा कि मोलर कंडक्टिविटी, आप लोग स्टेटमेंट, मैं साथ साथ में स्टेटमेंट भी एक्सप्रेस कर रहा हूं इसमें, तो ध्यान देना। मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो concentration ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, that is limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to the molar conductivity of cation and the molar conductivity of anion। ये चीज सिंपल सी बात है। अब जितने कैटायन हैं जितने एनायन हैं सबके मोलर कंडक्टिविटी सबकी वैल्यूज के इक्वल होता है, ठीक है, सबकी वैल्यूज के इक्वल। तो उसके लिए हमें इनके कुछ कोफिशिएंट्स का यूज तो करना ही पड़ेगा, और न्यू करो या चलो ऐसा कर लो, इसको n प्लस कर लो, इसको n माइनस कर लो, सही तो है, ठीक है। where n plus is the number of cations and n minus is the number of anions। ऊपर भी लगा सकते हो इसको, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट इट्स चार्ज, इट इज द नंबर ऑफ cations and number of anions, ऐसे। ऑलराइट, चलिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझेंगे आप लोग इसको। सपोज हमने ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है फॉर नंबर 1 NaCl का ना, तो लैम्डा m एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl is equal to small lambda we use for the components these cations and anions। डायरेक्ट कर लो, इसमें Na प्लस सीधे सिंबल का लिख दिया, एंड जीरो कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, ये चीज हियर, ठीक है। बिकॉज इसका डिसोसिएशन भी होता है, अगर आपने वो शो करना भी है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर हम बारीकी से चलते हैं तो, चलो दिखा दो रिवर्स से भाई। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, 1 and 1 है, दैट्स व्हाई नो कोफिशिएंट्स आर देयर। अच्छा, कुछ ऐसा ले लेते हैं जिसमें कोफिशिएंट भरे पड़े हों। Al2SO4 थ्राइस, ये है, इसका हम डिसोसिएशन लिखेंगे तो ट्वाइस ऑफ Al पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 3 होता है एंड थ्राइस ऑफ SO4 नेगेटिव 2। 2 cations are there and 3 anions। So limiting molar conductivity of this electrolyte Al2SO4 thrice is equal to, तो इसको Al पॉजिटिव 3 कर लेते हैं एंड दिस वन SO4 नेगेटिव 2। हाउ मेनी कैटायंस आर देयर? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो अगर कंपोनेंट्स का दे रखा है हमें, इनकी मोलर कंडक्टिविटी पता है आपको, तो इन सब का सम करके हम पूरे इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड कर सकते हैं। अभी तो जो एग्जांपल ले रखे हैं तो स्ट्रॉन्ग वाले हो गए ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज सॉल्ट हैं अच्छे खासे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। कुछ वीक वाला होगा तो कैसे हो सकता है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट like number 3, let us write the expression directly। lambda m at zero concentration of CH3COOH is equal to, देखिए इसमें 2 टाइप के आयन बनेंगे इसमें, कैटायन आपका H पॉजिटिव हो गया एंड एनायन CH3COO नेगेटिव। तो इसको कर लेते हैं H पॉजिटिव प्लस लैम्डा ऑफ दिस एसिटेट आयन दिस वे। तो इनका पता होना चाहिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी आ जाएगा। देखिए जो क्वेश्चंस का नेचर रहता है वो तो कभी ठीक है कि डायरेक्ट हमें कंपोनेंट्स की वैल्यूज नोन होती हैं क्वेश्चन में और उनको ऐड करके हमने सीधे लिख लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट का। कहीं पर डायरेक्टली नहीं होता है, हमें उसमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आपको 2-3 इलेक्ट्रोलाइट के ये लिमिटिंग वैल्यूज दे देंगे, ठीक है,
तो फिर उनमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ, तब हम जो डिजायर्ड इलेक्ट्रोलाइट है जिसके लिए हमें पूछ रखा है उसका फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब जैसे अगर उस तरीके का एग्जांपल आप लोगों ने देखना है तो वो भी हो सकता है वीक वाले में ही। अगर ठीक है ये वीक है, स्ट्रॉन्ग में हमने ले लिया सोडियम एसिटेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaOH वो भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, Na रिमूव करना है उसमें और OH भी रिमूव करना है हमें। चलिए इसको देखते हैं। CH3COOH, इसका डिसोसिएशन आपको CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव दे रहा है हमें। ठीक है, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हो रहा है और हमें नोन है किस किस का, NaOH का नोन है, CH3COO Na का नोन है और H2O का भी नोन होगा फिर इस केस में, तभी बन पाएगा ये। अच्छा, इसका डिसोसिएशन आपको Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव देगा एंड दिस वन CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, और ये वाला H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। देखिए, तो एक काम करेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इनकी वैल्यूज नोन होंगी आपको, इन दोनों को ऐड करेंगे, सोडियम एसिटेट एंड वाटर का, इन दोनों को ऐड कर लिया। वाटर भी वीक है, वो वैल्यूज गिवन केस वाली बात है, स्पेशल केस देख रहे हैं कुछ ऐसे। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इनके मोलर कंडक्टिविटी को, और इसको माइनस करेंगे तो Na एंड OH माइनस हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमें एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कुछ अननोन वाले इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, सो दिस इज कोलरॉस लॉ। और भी क्या यूजफुलनेस है इसकी, एप्लीकेशन और कहां पर आता है इसका। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं हम, कितना डिसोशिएट हो रहा है वो, चाहे 4% हो, 5% हो, 10, 8, 15 जितना भी है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वैसे 20 से कम ही रहता है उसका, है ना। कुछ इवन जूनियर क्लासेस में आपके डेफिनेशन भी होती है होने को, तो इनफैक्ट कि 30% से ज्यादा जो डिसोशिएट होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में डाल देते हैं, एंड लेस देन 30% डिसोसिएशन होता है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, इस तरीके से। तो ऑलराइट, यहां पर लैम्डा एम 0 ये मिला आपको। कोलरॉस लॉ क्या कहता है, फिर से आई रिपीट अगेन, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of the molar conductivities of cations and anions at zero concentration. Same वही, इनके लिए भी वही। अच्छा, ये मिल जाएगा तो हम इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं, which is denoted by alpha. alpha, उसके लिए हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, ये लैम्डा एम एट सम सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये चीज, तो ये अपॉन लैम्डा एम एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, दिस रेशियो विल गिव अस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिनोटेड बाय अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम जीरो, हम ऐसे कर सकते हैं, लैम्डा एम अपॉन क्या, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। सो दिस वे वी विल बी एबल टू डिटरमिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आफ्टर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, ये भी है तो क्वेश्चन में कहीं पर लगे हाथ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछ लेते हैं आप लोगों से,
जब आप लोगों को ये फॉर्मूले पता होंगे, इसके कॉन्सेप्ट पता होंगे, तो न्यूमेरिकल जल्दी बन जाएगा, बहुत इजीली। डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिनोटेड बाय के ए, ये क्या रहता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसका यूज करके आप लोग फटाफट न्यूमेरिकल को कर लेंगे और 2-3 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल होगा वो आपके बैग में, आपकी मार्कशीट में उसका असर दिख जाएगा। अच्छा, तो कभी ये भी पूछा जाता है कि स्टेट कोलरॉस लॉ एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट वी नीड टू गिव द स्टेटमेंट with 1 or 2 examples like this, and then application की बात करेंगे तो application सबसे बड़ा यही है that it is used ना to determine the limiting molar conductivity of a weak electrolyte. Apart from it, it can be used to calculate degree of dissociation and dissociation constant also. तो इस तरीके से कोलरॉस लॉ का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आईएससी बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का। Well, the numerical is the specific conductance of a 0.01 molar solution of acetic acid at 298 Kelvin is 1.65 into 10 raised to the power minus 4 ohm inverse centimeter inverse. All right. Specific conductance is, ठीक है, 1.65 into 10 to the power minus 4 ohm inverse centimeter inverse. The molar conductance at infinite dilution for H positive ion and acetate ion are 349.1 ohm inverse centimeter square mole inverse and 40.9 ohm inverse centimeter square mole inverse respectively. Calculate molar conductance of the solution. Only molar conductance is asked, not the limiting molar conductance. Degree of dissociation, ठीक है, degree of dissociation पूछा हमसे, and dissociation constant for acetic acid. सबसे पहले क्या क्या गिवन है इसमें वो चीजें हम लिखेंगे। ISC 2015, what are given? Specific conductance means kappa. Kappa is equal to 1.65 into 10 raised to the power minus 4. कप्पा की यूनिट आप लोगों को पता होनी चाहिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दैट वी राइट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ऑल्सो। और क्या है इसमें, ऑफ अ 0.01 मोलर बोल रखा है इसने, मींस दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को C से या फिर M, ठीक है, C इज इक्वल टू M मोलैरिटी, मोलैरिटी इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन फॉर कॉन्सेंट्रेशन, 0.01 दे रखा है। मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन मींस कंपोनेंट्स का गिवन है आपको, इन्फिनिट बोला तो इन्फिनिट का सिंबल लिख लो, कोई बात नहीं, H पॉजिटिव इज इक्वल टू व्हाट इज इट, 349.1 ohm inverse centimeter square mole inverse and lambda at infinite dilution of acetate, ये कितना है 40.9, यही सेम ohm inverse centimeter square mole inverse. What are we asked? Lambda m of the solution, ये पूछा हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज आस्क्ड हियर, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ये पूछ रखा है फॉर एसिटिक एसिड। ऑलराइट, देखिए कभी कभी इसमें 1 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, राइट द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो इसकी यूनिट भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। यूनिट
तो मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी इसकी क्या यूनिट है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। हम ओम इनवर्स को साइमंस भी लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले लैम्डा एम चाहिए। अब न्यूमेरिकल करना है तो कुछ प्री नॉलेज तो हमें होनी चाहिए उसके लिए, तभी सक्सेसफुली न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम मोलैरिटी। कप्पा इज, ठीक है, इट्स नोन इन द न्यूमेरिकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और एम मोलैरिटी ये भी गिवन है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। सो फर्स्ट लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। व्हाट विल इट बी? 1.65 इंटू 10 raised to the power minus 4 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी इज 0.01। तो देखिए 1.65 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 इंटू दिस इज 10 क्यूब अपॉन, ये है 10 रेज पावर माइनस 2। इसको ऊपर लेके जाएंगे आप लोग न्यूमरेटर में, तो 10 रेज पावर कितना हो जाएगा? ये 3 एंड माइनस 2 इधर से, तो ये प्लस 2, 10 रेज पावर 5 बन रहा है। 10 रेज पावर माइनस 4, 10 रेज पावर प्लस 5 है, तो कितना 10, तो 16.5। दिस इज मोलर कंडक्टेंस, तो इसकी यूनिट क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है ये, मोलर कंडक्टिविटी और इससे रिलेटेड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। ऑल राइट, ये आप लोगों को मिल गया सबसे पहले लैम्डा एम। अच्छा, उसके बाद अल्फा। अल्फा के लिए क्या चाहिए हमें? ठीक है, फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं, इट इज रिटन ओवर देयर आल्सो, तो देखिए वहीं से यूज कर लेते हैं इसका। अल्फा इज इक्वल टू, ये है आपका लैम्डा एम अपॉन ये जो मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस, यहाँ 0 लिख रखा तो इन्फिनिट भी हो गया, और ठीक है इन्फिनिट डायल्यूशन। तो उसके लिए हमें चाहिए सब लैम्डा एम सी, ये तो आ गया, यही चीज है 16.5, और लैम्डा एम एट इन्फिनिट डायल्यूशन हमने फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा एम एट इन्फिनिट डायल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा, इसको क्लियरली लिखेंगे हम, ऑफ एसिटेट आयन प्लस एट इन्फिनिट डायल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव, राइट। एसिटेट वाले की वैल्यू कितनी है? 40.9 प्लस H पॉजिटिव आयन की 349.1, कितना होगा फिर ये? 49 40, ये आपका 89 यहां से हो गया, 0.9 ये 1 हो गया इधर, तो 90, 390.00। यहां पर इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं, यूनिट लिखने की हैबिट होनी चाहिए हम लोगों की। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अच्छा, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of acetic acid, that is alpha is equal to lambda m at given concentration, कुछ मतलब अपॉन lambda m at infinite dilution, ये तो लिखना ही पड़ेगा। lambda m we have already calculated it here, कितना है 16.5 अपॉन ये वैल्यू कितनी है 390, तो इसको डिवाइड करेंगे तो
आपको मिलेगा 16.5 को डिवाइड करना है 390 से, कमिंग 0.0423, 0.0423। कभी परसेंटेज भी अगर इसका पूछता है तो परसेंटेज अल्फा, दैट इज परसेंटेज ऑफ द डिसोसिएशन, तो वो क्या आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 4.23%। तो हमें न्यूमेरिकल करते करते कुछ और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हाँ इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है। यस, इट शुड बी करेक्ट। 4.23% हो रहा है। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर एसिटिक एसिड है, वो वीक है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिसोसिएशन ऐसा ही रहता है, कम रहता है उसका ना। तो 4.23% इसने एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, एकदम सही है। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। Now we are going to write the formula for number 3rd K। ये पूछ रखा है हमसे Ka, dissociation constant। डिसोसिएशन कांस्टेंट चलो पूरा लिख लो। Ka क्या है इसका एक्सप्रेशन, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां हमें वैल्यूज नोन है इनकी। अब C कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका 0.01 एंड अल्फा हमने अभी फाइंड किया हुआ है 0.0423। तो इनको प्लेस करके सिंप्लीफाई करना होगा इसको, 0.01 इंटू 0.0423 दिस होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.0423। ठीक है, ये है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 18.6832 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसमें क्या करना होता है, हमें लेफ्ट साइड में एक ही कंप्लीट डिजिट छोड़नी पड़ती है, 1.87 वी कैन राइट इट देन इनटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5। तो ये Ka आ गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इस तरीके से। तो ऐसे होगा न्यूमेरिकल, कोलरॉस लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। तो हम ऐसे करेंगे इसको। क्या यहां पर तो हमें लैम्डा एम भी कैलकुलेट करना पड़ गया था। कभी कभी ये लैम्डा एम नोन होता है और ये स्टैंडर्ड वैल्यूज, ये आपकी लिमिटिंग वैल्यूज ये गिवन होती है हमें, तो उनको ऐड करके हम फाइंड कर लेते हैं ऐसे कोलरॉस लॉ अप्लाई करके। और उसके बाद फिर ये रेशियो लगा के इधर अल्फा आ गया, ये भी ध्यान रखना, गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इन्फिनिट पर रहता है ये अल्फा की वैल्यू। और फॉर्मूले आने चाहिए तभी न्यूमेरिकल हो पाएगा सक्सेसफुली। फिर Ka C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये इसका तो खैर एक्सप्रेशन पूरा होता भी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये चीज ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट हियर 1.87 इंटू 10⁻⁵। ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, तभी बेनिफिट है इसका। और भी ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए बख्शाली एजुकेशन के साथ बने रहिए। और सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको टाइम पे। फिर देखिए आप लोगों को यहाँ से मैटर मिलते रहता है बोर्ड के लिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हैंडी होने जा रहा है। बहुत बेनिफिट देने जा रहे हैं हम आप लोगों को यहाँ से। तो उसके लिए आप लोगों को फॉलो भी करना होगा और सब्सक्राइब, उसके लिए सबसे बेसिक चीज है। खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब स्टडी कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।